बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना पार्ट 2 का चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। ये दो चीज़ें जो हैं ये इन डिटेल डिस्कस होंगी हमारे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है डाटा इंटीग्रिटी, तो हम देख लेते हैं कि ये इंटीग्रिटी जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड, इसका मतलब क्या है। और ये डेटाबेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पहला पोर्शन है वो डेटाबेसेस का है, तो डेटाबेस के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, किस तरह से ये काम करती है। तो सबसे पहले, डाटा इंटीग्रिटी मींस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। तो अब हमें समझ आई कि डेटाबेस के अंदर इंटीग्रिटी स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो डाटा मौजूद है डेटाबेस के अंदर, उसके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, वो कितना काबिल एतमाद है। और लाजमी सी बात है, काबिल एतमाद वही डाटा होगा जो एक्यूरेट होगा, यानी कि उसके अंदर एक्यूरेसी होगी तो रिलायबल होगा। अगर एक्यूरेसी ही नहीं होगी तो लाजमी सी बात है कि उसकी रिलायबिलिटी भी नहीं होगी, वो डाटा रिलायबल नहीं होगा। डाटा इंटीग्रिटी मींस रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ डाटा। अब किसी भी चीज की क्वालिटी जो है वो उसकी रिलायबिलिटी ही होती है। आप उस पर कितना भरोसा करते हैं। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हम कहते हैं कि उस चीज की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट वर्दी डाटाबेस के अंदर क्या होगा? एक्यूरेट डाटा होगा। इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब ये कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि वो रूल्स जिनके थ्रू आप एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। इंटेग्रिटी तो होगी ना आपकी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी। तो इस इंटेग्रिटी को मेंटेन कैसे करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। दीज कंस्ट्रक्शंस आर रूल्स दैट आर डिजाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। यानी कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये रूल्स हैं। ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर डिजाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। यानी कि डाटा की एक्यूरेसी को मेंटेन या मैनेज करने के लिए जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो उसने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस को ही यूज करते हैं, प्रोवाइड्स सेवरल मेथड्स टू इन्फोर्स इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा इन डेटाबेस। यानी कि इसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारे मेथड्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंटीग्रिटी रूल कैन मेक श्योर दैट द सेम एम्प्लॉय आईडी इज नॉट असाइंड टू मल्टीपल एम्प्लॉय। अब देखें ना, आप बीइंग स्टूडेंट, जो आपका रोल नंबर है क्लास में वो सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेम रोल नंबर पे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग इनरोल कर लें। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे डाटा की एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो अगर हम इंटीग्रिटी की टाइप्स देखें तो दो बेसिक टाइप्स हैं इसकी, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब हम देखते हैं, अब हमें इंटीग्रिटी का पता है कि इंटीग्रिटी का मतलब है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। तो अब हम इसकी फर्दर दोनों टाइप्स देख लेते हैं कि उनके अंदर क्या चीज है, वो किस तरह से रिलायबिलिटी के साथ रिलेट करती हैं या इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी में सबसे पहला उसकी डेफिनेशन है, द एंटिटी इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की। प्राइमरी की आपको याद होगा कि सर्च करने के लिए जो हम की बनाया करते थे जिसकी एक वैल्यू होती थी, कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। अब देखें, सर्च करने के लिए आप जब तक उसे कोई वैल्यू नहीं देंगे यानी कि नल रखेंगे तो वो किसे सर्च करेगा? यानी कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू सर्च कर रहे हैं ना, तो आपने की कोई रिलेशन ही नहीं बनाया हुआ, आपने की खाली रखी हुई है, तो आप जो मर्जी लिखते रहे, जब की के अंदर कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं है तो वो यूज भी नहीं हो सकती।
इट इज बिकॉज प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। यूनिकली आइडेंटिफाई का क्या मतलब है कि एक प्राइमरी की एक रिकॉर्ड को ही सर्च करती है, अगर उसकी वैल्यू नल रख दी जाए तो फिर वो एक उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च नहीं कर सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इफ प्राइमरी की कंटेन्स नल वैल्यू। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। देखें, आपने एक टेबल बनाया, उसके अंदर 6 कॉलम है, आपने प्राइमरी की बनाया पहला कॉलम, लेकिन उसके रिलेशन में उसकी वैल्यू नहीं लिखी, यानी कि उसका अगर नाम रोल नंबर था तो आपने रोल नंबर नहीं लिखा। तो अब जो बंदा सर्च करेगा उसे नहीं पता कि किस बेस पे सर्च करना है, कौन सा आपने असाइन किया हुआ है रिलेशन। उसके बाद है अटेनिंग एंटिटी इंटीग्रिटी, कि किस तरह से ये पॉसिबिलिटी है। एंटिटी इंटीग्रिटी कैन बी अटेन्ड बाय स्पेसिफाइंग प्राइमरी की, यानी कि इसका सोल्यूशन आप बता दिया ना उसने, कि सबसे पहले आप क्या करो, प्राइमरी की असाइन करो किसी भी रिलेशन के अंदर। Database management system automatically applies the entity integrity on attributes that is used as primary key। जैसे आप प्राइमरी की बनाएंगे उसके ऊपर ये जो एंटिटी इंटेग्रिटी वाले सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, ये रूल्स हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। नल वैल्यू तो हम प्राइमरी की में यूज ही नहीं कर सकते। DBMS display an error message if the user attempts to save a record without specifying a valid value in primary key attributes। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस पूरी चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो अगर आप कभी चाहेंगे कि आप कोई एक रिलेशन स्टोर कर रहे हैं और उसमें प्राइमरी की को नल रख रहे हैं, तो आपको फौरन से एक मैसेज आ जाएगा, एक एरर मैसेज आ जाएगा कि जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो इनवैलिड है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परमिशन ही उस टाइम करेगा जिस टाइम पे आप उसको कोई ना कोई प्राइमरी की वैल्यू असाइन करेंगे, अदरवाइज वो आपको रिलेशन बनाने ही नहीं देगा, उसमें प्राइमरी की क्रिएट ही नहीं करने देगा। उसके बाद दूसरी टाइप है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन। फॉरेन की आपको याद होगा ना, जब वो दो टेबल होते थे और दोनों के एट्रीब्यूट्स एक जैसे होते थे, तो एक की प्राइमरी की दूसरे की फॉरेन की बन जाती थी। द फॉलोइंग की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम ट्यूपल इन द पेरेंट रिलेशन। शायद आपको अगर याद हो तो एक पेरेंट रिलेशन होता था, एक चाइल्ड रिलेशन होता था। चाइल्ड रिलेशन से जो की हम लेते थे प्राइमरी की, वो पेरेंट रिलेशन को एज अ फॉरेन की जाके एक्सेस किया करती थी, और उन दोनों कीज के लिए कंपलसरी था कि उनका नाम सेम होना चाहिए। इट प्रिजर्व्स द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस व्हेन रिकॉर्ड्स आर एडेड और डिलीटेड। इट इंश्योर्स दैट डाटा इन बोथ रिलेशंस इज कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंसी को भी साथ के साथ देख रही होती थी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हमने किस तरह मैनेज करना है, अब देखें ना, अगर आप इन दोनों का फर्क देखें थोड़ा सा, तो यहां पे बात हो रही है फॉरेन की, और एंटिटी इंटीग्रिटी में बात हुई थी प्राइमरी की। प्राइमरी और फॉरेन की का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग अ रिलेशन बिटवीन द रिलेशंस, यानी कि रिलेशंस बिटवीन द रिलेशन। इन अ रिलेशनशिप वन रिलेशन इज कॉल्ड पेरेंट रिलेशन एंड द अदर इज कॉल्ड चाइल्ड रिलेशन। ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन प्राइमरी और फॉरेन की जहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। द पेरेंट रिलेशन कंटेन्स द प्राइमरी की एंड चाइल्ड रिलेशन कंटेन्स द फॉरेन की, यानी कि चाइल्ड रिलेशन की अपनी जो की होती है वो फॉरेन की होती है, और वो लिंक होती है पेरेंट रिलेशन की प्राइमरी की के साथ। और ये जरूरी है कि पेरेंट और चाइल्ड की प्राइमरी और फॉरेन की एक हो। उसके बाद रेफरेंशियल इंटीग्रिटी करती क्या क्या है। A value entered in foreign key field of child relation must exist in primary key field on parent, क्योंकि आपको अभी बताया ना कि पेरेंट की प्राइमरी की और चाइल्ड की फॉरेन की एक ही चीज होती है, तो जो वैल्यू आपको एक साइड में मिलेगी वो दूसरी साइड में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। A record cannot be deleted from a child relation if matching records exist in parent relation, यानी कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, लेकिन
जब आपने पेरेंट और चाइल्ड बना दिया, यानी कि प्राइमरी और फॉरेन की बना दी, तो इसका मतलब है एक चीज के दो टेबल है, तो आप एक टाइम पे उनमें से एक चीज की वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम चाइल्ड रिलेशन, यानी कि पहले आप वो रिलेशन जिसकी वैल्यू आप एंटिटी की डिलीट करना चाह रहे हैं उसे जाके पेरेंट से डिलीट करेंगे, और उसके बाद जाके आप चाइल्ड में डिलीट करेंगे। अगर आप पहले तो कोशिश करेंगे कि मैं चाइल्ड में डिलीट कर दूं जिसमें फॉरेन की काम कर रही है, और पेरेंट में ये डाटा रहने दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन पेरेंट रिलेशन इफ इट कोरेस्पॉन्ड्स रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन चाइल्ड रिलेशन। इसी तरह पेरेंट रिलेशन के अंदर भी आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते जब उसका रिलेशन चाइल्ड के साथ हो। ये देखें बेटा, एक छोटा सा आपके सामने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप इसे कह लें कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया मैंने। देखें, ये है पेरेंट रिलेशन, ये है पेरेंट रिलेशन, जिसके अंदर हमने ये प्राइमरी की बनाया रोल नंबर को, और इस टेबल के अंदर, पेरेंट रिलेशन के टेबल के अंदर हमने रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है एंड एड्रेस लिखा है। हमने क्या क्या लिखा है? रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है और एड्रेस लिखा है। अब इस प्राइमरी की जो कि रोल नंबर थी, इसे दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बना दिया गया, उसे दूसरे टेबल की फॉरेन की, यानी कि दो प्राइमरी कीज हम नहीं रख सकते थे, तो इसे फॉरेन बना दिया और इसका लिंक कर दिया इसकी प्राइमरी पेरेंट की प्राइमरी की के साथ। अब सादा लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो है ये कि एक टेबल के अंदर हमने रोल नंबर, नाम और एड्रेस रखे हुए हैं, यानी कि ये है पेरेंट रिलेशन, और चाइल्ड रिलेशन में हमने इसी रोल नंबर का सब्जेक्ट और मार्क्स रखे हुए हैं, यानी कि उसका रिजल्ट बनाया हुआ है। अब हमने, अगर हमें 101 को सर्च करना है, अगर पेरेंट में तो सर्च करेंगे तो प्राइमरी की, अगर हम इस रिलेशन चाइल्ड रिलेशन में से 101 को सर्च करेंगे तो वो 101 इसकी प्राइमरी की के तौर पर और पेरेंट रिलेशन से फॉरेन की के तौर पर, यानी कि वो आपको इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी शो करवाएगा और साथ में पेरेंट की से उसकी जो डिटेल्स है वो भी शो करवाएगा। तो ये आपका है पेरेंट और चाइल्ड की के रिलेशंस। अब अगर इसी चीज को हम एक दफा एज यूजुअल जैसे हम रोजाना करते हैं कि जितना हम पढ़ते हैं उसे एक दफा रिवाइज करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 2 का, और चैप्टर का नाम है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो हमने कहा कि आज हम इंटीग्रिटी को डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो हमें पता चला कि डाटा इंटीग्रिटी की जो हम बात करते हैं इसका मतलब है डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी। हमें पता है वही डाटा रिलायबल होगा जो डाटा एक्यूरेट होगा। इसका मतलब है दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ डाटा। इट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें यूज करके आप इस डाटा की रिलायबिलिटी को बना सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट आर डिजाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट, यानी कि ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी बेस पे आप अपने डाटा को रिलायबल बनाते हो। Database management system provides several methods to enforce integrity of data in database। बहुत सारे methods हैं, मसलन एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी है, आपके लिए बात करूं तो आपका जो रोल नंबर है ये एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को असाइन नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, पहली एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी प्राइमरी की के बारे में है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है ये फॉरेन की के बारे में है। तो हम पहले देख लेते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी क्या है। एंटिटी इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, कि प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती। नल वैल्यू क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि अगर वैल्यू ही नहीं होगी तो सर्च क्या होगा, आप की बनाएंगे किस काम के लिए अगर उसको किस चीज के साथ मैच ही नहीं करना। इट इज बिकॉज प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। प्राइमरी की बनाने का पर्पस क्या होता है कि आप हर उस चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें अपने रिलेशन में से जिसकी आपको जरूरत है। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इफ प्राइमरी की कंटेन्स नल वैल्यू। अब ये अटेन हम कैसे कर सकते हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी कैन बी अटेन्ड बाय स्पेसिफाइंग प्राइमरी की। सबसे पहले प्राइमरी की बनाएं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्लाइज एंटिटी इंटीग्रिटी एट्रीब्यूट्स दैट इज यूज्ड एज प्राइमरी की। जिन्हें आप प्राइमरी की बनाते हैं उनके ऊपर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दी जाती है। किसी भी एट्रीब्यूट के पास नल वैल्यू नहीं हो सकती, और अगर कभी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, आपको एरर मैसेज सेंड कर देगा, आपको एरर मैसेज शो करवा देगा, बल्कि आपका डाटा जो है वो सेव नहीं हो सकेगा। उसके बाद हमारे पास है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की। अभी थोड़ी देर पहले जब हम टेबल देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि वो असल में एक ही चीज का अलग अलग डाटा होता है जो हमने दो जगह पे रखा हुआ होता है। तो दूसरी जगह पे उसी डाटा का नाम हम क्या रख देते हैं, हम उसी डाटा का नाम फॉरेन की रख देते हैं। उसके बाद है इट प्रिजर्व्स द डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस व्हेन द रिकॉर्ड्स आर एडेड और डिलीटेड। इट इंश्योर्स डाटा इन बोथ रिलेशंस इज कंसिस्टेंट, यानी कि दोनों रिलेशंस के अंदर आप चेंजिंग सेम टाइम पे कर रहे हैं। ये हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किस तरह से अचीव कर सकते हैं? द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशन, यानी कि रिलेशंस विद रिलेशंस। वन रिलेशन इज कॉल्ड पेरेंट, अदर इज कॉल्ड चाइल्ड। यानी कि जो प्राइमरी की वाला है वो पेरेंट है और जो फॉरेन की वाला है वो चाइल्ड है। पेरेंट रिलेशन कंटेन्स प्राइमरी की एंड चाइल्ड रिलेशन कंटेन द फॉरेन की। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या काम करती है? अ वैल्यू एंटर्ड इन फॉरेन की फील्ड ऑफ चाइल्ड रिलेशन मस्ट एग्जिस्ट इन प्राइमरी की। लाजमी सी बात है ना कि वो एक ही चीज के बारे में अगर डाटा है तो दोनों साइडों पे वो की, मसलन जो अभी हमने रोल नंबर की बात की है तो वो रोल नंबर अगर सब्जेक्ट्स में है तो वो नेम्स में भी तो होना चाहिए ना, किसी का नाम पता होगा तो हम उसका रिजल्ट वगैरह बना सकते हैं। अ रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम अ चाइल्ड रिलेशन इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन पेरेंट रिलेशन। अगर आपने कभी कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो आप पेरेंट और चाइल्ड दोनों में से इकट्ठा डिलीट करेंगे। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक साइड से डिलीट कर दें और दूसरी साइड से कहें कि नहीं जनाब इधर तो रिकॉर्ड रहने देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने डिलीट करना है तो आप पेरेंट और चाइल्ड दोनों साइडों पे उसे डिलीट करेंगे। प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट चेंज इन द पेरेंट की। अब सेम इसी तरह जब हमने बात की कि यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू अगर इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझने कि हम ये नहीं कर सकते कि इधर तो अली का डाटा रहे और इधर से हम ये वाले जो अली का रोल नंबर वाली लाइन है ये डिलीट कर दें, क्योंकि जब तक पेरेंट में ये एंटिटी मौजूद है हम इसे चेंज नहीं कर सकते। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर यहाँ पे 101 फॉरेन की है तो प्राइमरी की जगह पे हम इसकी जगह पे काट के 110 कर दें। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते आप, यानी कि मॉडिफिकेशन जो है ना वो दोनों पे डिपेंडेंट है। आप एक साइड पे मॉडिफाई नहीं कर सकते दूसरी साइड को यूज किए बगैर। तो यहाँ पे ये दोनों टेबल्स आपके सामने बने हुए हैं। पहला टेबल जिसके अंदर प्राइमरी की है ये पेरेंट रिलेशन है, और जिसके अंदर फॉरेन की है ये चाइल्ड रिलेशन है। और अब आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज की तो हो गई होगी होपसो कि ये किस तरह से, यानी कि एक रिलेशन के अंदर हमने उसकी कुछ डिटेल्स रखी हुई हैं और दूसरे रिलेशंस में हमने उसके सब्जेक्ट्स और मार्क्स रखे हुए हैं। तो उसकी वजह क्या है कि ये वाला जो फॉरेन की वाला पोर्शन है ये तो हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ है रिजल्ट्स बनाते हुए पेपर्स के टाइम पे, लेकिन ये जो प्राइमरी की वाला रिलेशन है इसकी तो हमें हर टाइम पे जरूरत है। तो अगर हम फॉरेन की के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमारे पास मार्क्स भी आ जाएंगे और ये प्राइमरी की वाली डिटेल्स भी आ जाएंगी। लेकिन अगर हम प्राइमरी की के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमें सिर्फ रोल नंबर, नेम और एड्रेस आएगा, फिर हमें मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये हम पे डिपेंडेंट है कि हमें क्या कितना डाटा चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला डाटा चाहिए जो कि उसका रोल नंबर, नाम और एड्रेस है तो हम प्राइमरी की को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम रिजल्ट बना रहे हैं और हमें इन चीजों के साथ उसके मार्क्स और सब्जेक्ट्स भी चाहिए तो हम उसको फॉरेन की के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक।
हमने डाटा इंटीग्रिटी के बारे में डिस्कस किया। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप में से किसी के क्वेश्चन हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा बेटा। थैंक यू।